नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। चाइनीज मेजर टेलीकॉम फर्म्स जिनको हुआवी और ZTE के नाम से जाना जाता है, उनको भारत में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगा है। बिकॉज उनकी जो 90% वर्कफोर्स है, उन्होंने बेसिकली उनके काम को छोड़ दिया है। एज इंडिया के द्वारा यहाँ पे जो ट्रस्ट सर्टिफिकेशन है उसको डिनाई किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आउटलुक मैगजीन की ये वाली खबर जस्ट कल ही सामने आई थी। हुआवी एंड ZTE इंडिया units workforce reduced by 90% over the past 2 years। ये वाली रिपोर्ट हमारे सामने कल ही आई थी। बात करेंगे व्हाट इज द मेन रीजन जिसके चलते यहाँ पे हमें इतना ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है इनके वर्कफोर्स में, और साथ ही में डिस्कस ये भी करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस ट्रस्ट सर्टिफिकेशन जो कि इंडिया के द्वारा दी जाती है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपको ब्रीफली बता दूं कि हुआवी और ZTE जो हैं, ये दोनों ही चाइनीज मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। जो हुआवी कंपनी है ये आपको चाइना में शेंजन ग्वांगडोंग में देखने को मिल जाती है। ये डिजाइन, डेवलप, प्रोड्यूस और सेल करती है टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और कई सारी स्मार्ट डिवाइसेस को भी ये सेल करती है दुनिया भर में। वहीं अगर हम लोग ZTE कॉरपोरेशन की बात करें तो ये चाइनीज कंपनी है और ये भी पार्शियली स्टेट ओन्ड कंपनी है, यानी कि इसमें आपको चाइनीज गवर्नमेंट का स्टेक भी देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन टेलीकम्युनिकेशन में स्पेशलाइज करती है। इसका भी आपको हेडक्वार्टर शेंजन चाइना के ही अंदर देखने को मिल जाता है। नाउ इनको लेकर खबर ये आ रही है कि इनके जो इंडिया यूनिट्स हैं वहां पर लगभग 90% कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया है। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स ZTE कॉर्पोरेशन and Huawei Technologies India units workforce have reportedly decreased by about 90% over the past 2 years। इसके जो आंकड़े हैं एग्जैक्ट वो भी सामने आए हैं कि सन 2020 के अंत तक जो वर्कफोर्स थी वो ZTE में आपको अप्रोक्सीमेटली 1000 लोगों की वर्कफोर्स देखने को मिल रही थी, और हुआवी में आपको लगभग 1500 के आसपास की वर्कफोर्स देखने को मिल रही थी। लेकिन अगर हम लोग करंट नंबर्स की बात करें तो ZTE का जो नंबर है वो कम होते हुए 150 पे आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको 85% की गिरावट देखने को मिली है। और हुआवी की बात करें तो 1500 से गिरते हुए ये केवल और केवल 200 पर पहुंच चुका है, यानी कि यहां पर भी आपको काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ना इस चीज के बारे में किसी को नहीं मालूम कि ये लोग खुद से निकले हैं, निकाले गए हैं, लेकिन हाँ आउटकम ये है, फैक्ट ये है कि 90% रिडक्शन हमें इनकी वर्कफोर्स में देखने को मिली है। नॉट जस्ट दैट, बल्कि ये भी जो डेवलपमेंट सामने आई है रिपोर्ट के अनुसार, जो बताया जा रहा है कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्क्रूटनी के अंदर आ चुके हैं, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट के रेगुलेशंस हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, तो दोनों ही ZTE कॉर्पोरेशन और हुआवी टेक्नोलॉजीज को दे हैव बीन अनेबल टू एक्वायर न्यू बिजनेस, यानी कि इनको इंडिया में नया बिजनेस नहीं मिल रहा। ये मेनली इंडिया में जो फंक्शन करते थे, ये 5G टेक्नोलॉजी के लिए टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करने का काम करते थे। जो बायर्स थे उनको ये 5G टेक्नोलॉजी सेल करते थे, लेकिन इनको नया बिजनेस भी नहीं मिल रहा, इंक्लूडिंग दी सप्लाई ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। ZTE का तो आपको मालूम होगा कि इंडिया में वैसे ही इसके हैंडसेट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं, और हुआवी के हैंडसेट्स कुछ टाइम के लिए आए थे और अब ये भी आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलते। तो इनका जो टेलीकम्युनिकेशन का काम था उसमें भी अब हमें बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। दे आर नॉट एबल टू एक्वायर न्यू बिजनेस। सवाल ये आता है कि ऐसा असल में हो क्यों रहा है। इसके पीछे दो मेजर कारण है। पहला कारण है लेट 2020 की बात है, जब गवर्नमेंट ऑलरेडी चाइना के ऊपर अपना शिकंजा काफी तेजी से कस रही थी बिकॉज ऑफ द गलवान वैली क्लैश। हमने ऑलरेडी कई सारी चाइनीज एप्स के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए थे। चाइना से आने वाली FDI को भी हम लोग एक तरीके से रेगुलेट करने लग चुके थे। तो दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट के द्वारा एक डायरेक्टिव इशू किया गया था, जिसमें कि गवर्नमेंट ने कहा था कि रिक्वायरिंग ऑल टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लाईज टू गो थ्रू अ टाइटर स्क्रीनिंग प्रोसेस। आप लोग यहां पे देख पाएंगे द प्रिंट की ये वाली खबर 16 दिसंबर 2020 को ये सामने आई थी, और ये जो इंफॉर्मेशन थी ये उस टाइम पे जो हमारे IT मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद, उन्होंने अनाउंस किया था दैट द इक्विपमेंट शुड बी परचेज्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस certified as trusted sources and only use technologies identified as a trusted product। तो ये उस टाइम पर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करी जा रही थी कि इक्विपमेंट जो है उसको परचेज किया जाएगा ओनली फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस सर्टिफाइड एज ट्रस्टेड सोर्सेज
एंड ओनली यूज टेक्नोलॉजीज विच आर आइडेंटिफाइड एज अ ट्रस्टेड प्रोडक्ट जब उसको आप डिप्लॉय करेंगे। और यहां पर इन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू इंश्योर द नेशनल सिक्योरिटी। साथ ही में इन्होंने ये भी कहा था कि इन गाइडलाइंस को इशू करने के पीछे जो मेन कारण है वो ये है कि कई बार हमें चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट में स्पाईवेयर या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, जिसको कि हम लोग मालवेयर के नाम से जानते हैं, जो कि ऑलरेडी इस इंपोर्टेड इक्विपमेंट के अंदर ही एम्बेडेड देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है, इसको लेकर एक और अपडेट आता है जुलाई 11, 2022 को, जब टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बैन किया यूज ऑफ नॉन ट्रस्टेड टेलीकॉम गियर फॉर नेटवर्क एक्सपेंशन। नाउ इन्होंने यहां पर एक और दिशा निर्देश सामने पेश किया। इन्होंने रेट्रोस्पेक्शन में इस गाइडलाइन को इशू किया कि विद इफेक्ट फ्रॉम जून 15, 2021 द लाइसेंस शैल ओनली कनेक्ट trusted products in its network and also seek permission from designated authority for upgradation or expansion of existing network utilizing the telecommunication equipment not designated as trusted products। अब आप कहेंगे कि what exactly is the meaning of trusted products? तो दोस्तों इसमें बेसिकली क्या था कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट के द्वारा जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है, इसको इन्होंने कहा कि आप लोग एक लिस्ट तैयार कीजिए जिसमें कि आप लोग ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स और ट्रस्टेड सोर्सेज की लिस्ट को तैयार करेंगे। उसके पैरामीटर्स क्या होने वाले हैं किसी को नहीं मालूम, बट हाँ इन्होंने एक बहुत ही वाइड पैरामीटर यहां पे बोल दिया कि वी वांट टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी। उसके चलते ये वाली गाइडलाइंस को इशू किया गया था। और आप देखिए कि ZTE और हुआवी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कि यूरोपियन कंपेटिटर्स हैं, US बेस्ड कंपेटिटर्स हैं या फिर इंडिया बेस्ड कंपेटिटर्स हैं, उनको तो ट्रस्टेड प्रोडक्ट की जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे दे दी गई थी और उनको क्लियरेंस भी दे दी गई थी टू सप्लाई द नेटवर्क इक्विपमेंट ऑन अ केस बाय केस बेसिस। लेकिन ZTE और हुआवी को ट्रस्टेड यहाँ पे जो टैग था वो नहीं दिया गया था। अब ये ट्रस्टेड टैग है क्या, ये किसी को नहीं मालूम। जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर है वो अपनी डिस्क्रेशन पे इस ट्रस्टेड और नॉन ट्रस्टेड टैग को इशू करता है। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण यहां पर क्या है कि दोनों ही ZTE और हुआवी जो हैं वो इंडिया में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रेडार के अंदर चल रही हैं। वैसे तो बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जैसे कि वीवो हुई, उसके बाद Xiaomi हुई, ओप्पो हुई, ये सब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो हैं रेडार के अंदर चल रही हैं। लेकिन साथ ही में ZTE और हुआवी के ऊपर भी यहाँ पे रेड डली थी ड्यू टू क्लेम्स ऑफ टैक्स अवॉइडेंस, बट बोथ कंपनीज हैव ऑब्वियसली डिनाइड दी एलिगेशंस। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ZTE के ऊपर रेड पड़ी थी अगस्त 2021 की बात है। IT डिपार्टमेंट ने जो इनके गुड़गांव बेस्ड कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं इनको रेड किया था एंड दे हैड ऑल्सो रेडेड द रेजिडेंस ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द कंपनी। और हुआवी में इनकी जो रेड थी वो रिसेंटली हुई थी फरवरी 16, 2022 को एट मल्टीपल प्रेमाइसेस ऑफ द चाइनीज टेलीकॉम कंपनी इन दिल्ली, गुरुग्राम एंड बेंगलुरु एज पार्ट ऑफ अ टैक्स इवेजन इन्वेस्टिगेशन। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से इनके ऑपरेशंस इंडिया में काफी बड़े लेवल पे इंपैक्ट हुए हैं। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने दोनों को बैन नहीं किया है लेकिन ट्रस्टेड टैग भी नहीं दिया है। आप लोग यहां पे देखेंगे ऑल्दो सम चाइनीज ओरिजिनेटेड एप्स हैव बीन आउटराइटली बैंड इन इंडिया, ZTE एंड हुआवी आर नॉट फॉर्मली बैंड फ्रॉम कंडक्टिंग देयर बिजनेस इन इंडिया। लेकिन एक चीज बड़ी ही क्लियर है कि जो हमें फिलहाल चीजें देखने को मिल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू बोथ दीज कंपनीज और जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, इनको ऑब्वियसली यहां पर एक तरीके से इनको इंडिया से बाहर निकालने का प्रयास तो किया जा ही रहा है। ऑल्सो आपको बता दें कि इंडिया is not the only country to do so। इसमें दुनिया की 5 बड़ी कंट्रीज विच इंक्लूड्स द UK, द USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और रिसेंटली कनाडा ने मई 2022 में दोनों ही हुआवी और ZTE के ऊपर बैन लगा दिया है फ्रॉम बेसिकली प्रोवाइडिंग 5G नेटवर्क्स, बिकॉज इन्होंने भी यहाँ पे जो इशू रेस किया है वो इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी का इशू रेस किया है कि हम लोग नहीं चाहते कि ये वाली कंपनीज हमारी देश में नेशनल सिक्योरिटीज के कंसर्न्स को रेस करें एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑल्सो बैनिंग देम। तो इंडिया इज नॉट दी ओनली कंट्री टू डू सो। हालांकि इंडिया ने बैन नहीं किया है लेकिन हाँ इनके बिजनेस को कम करने का प्रयास तो चल ही रहा है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके चलते आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के टॉप लेवल UPSC इंस्टीट्यूट से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स और नोट्स और मेरा साइंस एंड टेक का कोर्स भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और ये सभी चीजें आपको मिल रही हैं मात्र 27,000 रुपीज पर एनम में अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।